नमस्कार, मैं राधिका देशपांडे। चलिए सुनते हैं राधिका क्रिएशंस की कुछ कहानियां। आज ऋषित कुमार हमें एक ऐसी ही अजब सी गजब सी कहानी सुनाने वाला है। क्या है उसकी कहानी में? पत्थर, नदी, आकाश या है जादुई स्विमिंग पूल? नमस्कार सारे भाइयों बहनों, मैं ऋषित कुमार आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जादुई ताला। सोहम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि वह अपने पूर्ण गांव में सबसे सांवला था। उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत धनवान और सुंदर था, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था और उसी कारण वह सोहम को बहुत चिढ़ाता था और सोहम बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठ के रोने लगा तो वह एक आवाज सुनता है। वह डर जाता है, वह इधर उधर देखने लगता है। तब फिर से वापस एक आवाज सुनाई देती है। वह पूछता है, तुम कौन हो? तो वह बोलता है, मैं तालाब, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बताओ तुम क्यों रो रहे हो? तो सोहम बोलता है क्योंकि सब मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो तालाब पूछता है, तुम्हें कौन चिढ़ाता है? तभी वहाँ पे राजू आ जाता है। राजू को दिख जाता है तो उसे चिढ़ाने लगता है, देखो देखो काला लड़का। सोहम और दुखी हो जाता है। तालाब को समझ जाता है कि यही वो लड़के हैं जो उसे चिढ़ाते हैं। तो राजू वहाँ पे तैरने आता है और जब वो तैर के बाहर आता है वह सांवला हो जाता है। सोहम यह देख के हैरान हो जाता है। राजू रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजू फिर आता है और तैरने लगता है और तैर के बाहर आने पर वह सोहम से भी ज़्यादा सांवला हो जाता है। हाँ, वो सोहम से भी ज़्यादा सांवला हो जाता है। राजू यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है और रोने लगता है। उसे लगता है कि सोहम ये सब कुछ कर रहा है। वह सोहम को धक्का दे देता है। सोहम जाके पानी में गिर जाता है और जब वह बाहर आता है वह एकदम सुंदर हो जाता है। संपूर्ण गांव में सबसे सुंदर सोहम ही बन जाता है। तभी सोहम को शक हो जाता है कि ताला भी ये सब कुछ कर रहा है। रात को सोहम वहाँ पे आता है और तालाब से पूछता है कि तुम ही ये सब कर रहे हो, क्या मैं सही हूँ? तो तालाब बोलता है, आखिरकार तुम्हें समझ ही गया कि ये सब मैं कर रहा हूँ। सोहम पूछता है, तुम्हारा ये सब करने का क्या इरादा है? तो तालाब बोलता है, नहीं, इसका गलत मतलब मत निकालो। तो मैं उसे एक सजा देना चाहता था क्यों, ताकि उसे समझे कि किसी को चिढ़ाना ऐसी गलत बात है। सोहम बोलता है, तुमने करके अच्छा नहीं किया। वो उसका घमंड उससे सब कुछ करवा रहा था। घमंड किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। इसकी सजा उसे अपने आप ही मिल जाती और यह समझ उसे अपने आप ही मिल जाती। तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तालाब उससे माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पे राजू आ जाता है। राजू उनकी सारी बातें सुन लेता है और राजू सोहम से माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो सोहम, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। तो सोहम उसे माफ़ कर देता है और बोलता है कि अगली बार से इसका ध्यान रखना। तो राजू बोलता है, अब हम अपने नॉर्मल कलर में कैसे आए? तो सोहम फिर से सोच में पड़ जाता है। फिर तालाब उनको बोलता है कि इसका एक ही इलाज है, तुम्हें अच्छे दोस्त बनकर मेरे अंदर तैरना होगा। तो वो दोनों एक साथ हाँ बोलते हैं और अच्छे दोस्त बनकर तैरते हैं और जब वो तैर के बाहर आते हैं वह अपने पूर्व रंग में आके खुश हो जाते हैं। आखिर में सोहम अपने पाठशाला का हीरो बन जाता है और जहाँ उसका कोई दोस्त नहीं रहता सब उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कोई उन्हें नहीं चिढ़ाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए और हमारे पास जो है उसका घमंड भी नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के पास कम है
तो हमें उसको नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी मनोरंजक कहानियाँ सुननी हो तो देखते रहिए राधिका क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।